हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं सभी अच्छे होंगे और आई होप आप सभी के प्री बोर्ड एग्जाम अच्छे गए होंगे। बच्चों, जिन बच्चों के प्री बोर्ड एग्जाम अच्छे नहीं गए हैं उन्हें चिंता नहीं करनी है, क्योंकि तुमने अपना बेस्ट दिया है, तुमने अपनी मेहनत की है। लेकिन बच्चों, होता क्या है, तुम हार्ड वर्क तो करते हो लेकिन तुम स्मार्ट वर्क नहीं करते हो। तो बच्चों, यह वीडियो खास उन विद्यार्थियों के लिए है जिन्हों के प्री बोर्ड में कम मार्क्स आए हैं। बच्चों, इस वीडियो को पूरी देखिएगा। मैं वादा करता हूं आपको इस वीडियो से कई बातें सीखने को मिलेगी। चलिए बच्चों, बात करते हैं 10 बोर्ड। जैसा कि आपको पता है, आपका मेन एग्जाम 15 फरवरी से होने वाला है। उससे पहले आपका प्री बोर्ड एग्जाम हुआ था जिसमें आपके कम मार्क्स आए हैं। तो पहले आपको उनका रीजन जानना है। आपको होपलेस नहीं होना है, आपको सेल्फ डाउट नहीं करना है। तुमने मेहनत की है ना, वह सफिशियंट है। लेकिन बच्चों, मेहनत के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी जरूरी है। हम जानेंगे कि आपका प्री बोर्ड एग्जाम क्यों बेकार गया। हम बताएंगे कि आपने कहां कमी रखी। देखिएगा बच्चों, आपने मेहनत की है, आई नो आपने मेहनत की है। आपने पेपर को एनालिसिस किया? नहीं किया। आपने मॉडल पेपर सोल्व किए? नहीं किए। आपने कंटेंट को लिख लिख के याद किया? नहीं किया। अपने आप से पूछिएगा ये बात। बच्चों, मैं गौरव राठौर स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल अकेडेक्सल पर, जहां हम आज जानेंगे हाउ टू स्कोर 95% और मोर देन 95%। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं सेशन को। बच्चों, प्री बोर्ड के लिए आपने प्रिपरेशन किया था, वेरी गुड। अब जो मेन एग्जाम आने वाला है उसके बारे में सोचिएगा। अभी तक जो हुआ हुआ, ठीक है। मेरी बात सुनो, मुझे नहीं फर्क पड़ता तुमने साल भर क्या किया है, लिटरली नहीं पड़ता है। लेकिन ये जो टाइम आ रहा है, 1 महीना और 1.25 महीने का, इसमें तुम बस घिस जाओ बच्चों। जितना रगड़ सकते हो अपने आप को रगड़ो, क्योंकि तुम जितना घिसोगे उतना चमकोगे बच्चों। बातें समझ में आई? आपको क्या करना है, इस 1 महीने और 1.25 महीने में, जो कि आपके 10 बोर्ड का स्कोर डिसाइडिंग करने वाले हैं, आपको पूरी जी जान लगानी है। बातें समझ में आ रही है? नहीं फर्क पड़ता है तुमने साल भर क्या किया, लेकिन तुम अभी पढ़ लिए तो जो टॉपर्स है और जो तुम्हारे बीच में गैप कम रहेगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूं तुम उसके बराबर या उससे आगे निकल जाओगे। बात सुनिएगा, टॉपर साल भर पढ़ता है, वह आगे है। वो बच्चों सीरियसली, वह आगे रहेगा तुमसे, क्योंकि वह साल भर पढ़ा है। लेकिन यह जो 1 महीना या 1.25 महीना तुम पढ़ लोगे ना, तो ये जो डिफरेंस है ना, बहुत कम हो जाएगा। समझ में आ रही है बातें? जो तुम्हारा गोल था 70%, ठीक है, अगर तुम अब पढ़ते हो तो मैं बोल रहा हूं 85%, 10% आप इंक्रीज कर लो अपने आप के। हम बताएंगे आपकी कमियां कहां कहां रही और आपने कहां कहां पे लेग किया। ओके, देखिएगा बच्चों, आपको होपलेस नहीं होना है, सेल्फ डाउट नहीं करना है। यार मेरे तो प्री बोर्ड में 55% आए, मैं डिजर्व नहीं करता हूं 95%, में टॉपर नहीं बन सकता। मेरी मानोगे बच्चों, मेरे खुद के 55% थे, लेकिन मैंने लास्ट 2 मंथ पढ़ के 85% बनाए थे। मैं भी बैक बेंचर था, लास्ट टाइम पे पढ़ता था, लेकिन जब मैंने पढ़ा ना लास्ट 2 महीने, तो मैंने सोचा कि अब मैं ही हूं, मेरा ही गेम है भाई। ठीक है, या तो मैं इस गेम के लायक नहीं हूं, लेकिन मैं उतरा हूं तो ये मेरा गेम है, ये मेरा गेम है। बातें समझ में आ रही है? चलिए, अब बात करते हैं व्हाट मिस्टेक यू डू। तुम क्या मिस्टेक करते हो, सुनिएगा। नो रिवीजन, कितना भी पढ़ लो, कितना भी पढ़ लो, बिना रिवीजन के सिलेक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? फैक्ट है, फैक्चुअल बातें करेंगे। साल भर आपने क्या पढ़ा, कितना पढ़ा, ठीक है, वेरी गुड। लेकिन बच्चों, एग्जाम के 4 दिन पहले आपको वो 16 चैप्टर रिवीजन भी तो करना है। इसके लिए शॉर्ट नोट्स बनाया करो, रिवीजन किया करो, क्योंकि जितना ज्यादा रिवीजन होगा उतना जल्दी आपको कंटेंट याद होगा, और उतना आपके एग्जाम टाइम में, जो क्रूशियल टाइम होता है, एंड टाइम, उसमें होता है कि बच्चे पढ़ तो सारा लेते हैं, बच्चे पढ़ लेते हैं सारा। इवन जो 55, 60, 70% बनाते हैं वह भी पढ़ लेते हैं, लेकिन उनके मार्क्स क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि वह रिवीजन नहीं कर पाते हैं। रिवीजन बच्चों, रिवीजन 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 कैन बीट हार्ड वर्क। बच्चों, रिवीजन करो, जितना हो सके रिवीजन करो, क्योंकि हार्ड वर्क कैन बीट टैलेंट। यह बात आपने सुनी होगी। ओके, इधर सुनो, लेक ऑफ एनालिसिस, इधर सुनो,
मैंने तो उन सर के भी नोट्स पढ़ लिए, मैंने तो वो बुक भी पढ़ ली, मैंने तो वो बुक पढ़ ली उन सर के, ये पढ़ लिया वो पढ़ लिया फलाना ढिमकाना। ठीक है, क्या आपने एनालिसिस करके पढ़ा? पढ़ा? क्या आपने बैठ के देखा किस लाइक आपने देखा कि कहां से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं? क्या आपने मॉडल पेपर का एनालिसिस किया? क्या आपने पीवाईक्यू का एनालिसिस किया? क्या आपने सैंपल पेपर का एनालिसिस किया जो सीबीएसई बोर्ड निकालती है? अपने दिल पे हाथ रख के पूछिएगा अपने आप से, नहीं किया ना? तो बच्चों कहां से होगा सिलेक्शन? एनालिसिस नहीं करते हो, रिवीजन नहीं करते हो, तो कहां से आपके परसेंटेज बनेंगे? इधर देखो, सैंपल पेपर पीवाईक्यू आप लगाते नहीं हो, जितना हो सके उतना लगाओ। अपने आप को सेल्फ चेक कैसे करोगे? कैसे बताओगे कि यार मैं इतना परसेंट हो चुका है मेरा और इतना बाकी है? आगे देखो, टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट सुनो, बच्चे क्या करते हैं पता है? मुझे बायोलॉजी पढ़ने में मजा आता है, मैं तो बायोलॉजी पढ़ूंगा आज दिन भर। नहीं, ऐसा नहीं करते। क्यों? क्योंकि जेन्युइनली मैं बात करता हूं, बच्चों को मैथ्स टफ लगती है, ठीक है, मोस्टली बच्चों को लगती है। तो बच्चे क्या करते हैं, मैथ अवॉइड कर देते हैं। यार मैं एक मैथ्स में एक यूनिट करूंगा, इससे अच्छा तो मैं यार बायो के 2 चैप्टर पढ़ लेता हूं। नहीं, क्या बायो या साइंस 200 नंबर की है? 200 नंबर की है? नहीं ना। मैथ्स और साइंस का वेटेज बराबर है, तो आप उस अकॉर्डिंग पढ़ो। अच्छा, मैथ्स में टाइम ज्यादा लगते हो तो ज्यादा टाइम दो, सीधी सी बात है। पर मैथ्स पढ़ने में ज्यादा टाइम लगता है तो उसे ज्यादा टाइम दो। टॉपिक वही बात है बच्चों, एसएसटी में रिवॉल्यूशन याद नहीं होती तो भाई याद कर, लीक उसे। ठीक है, मैथ में फॉर्मूला याद नहीं होते है ना, इक्वेशन याद नहीं होती, तो भाई तुम्हें जो वीक है उसे लिखो, क्योंकि भागने से कुछ नहीं होगा। आपको लिखना पड़ेगा, आपको याद करना पड़ेगा, लिख लिख के घोटो भाई। बातें समझो, ये बातें कड़वी है लेकिन तुम्हें भागने से कुछ नहीं होगा। तुमसे नहीं होती है मैथ्स तो बैठ जाओ, करो मैथ, जितना हो सके मैथ्स करनी होगी तुम्हें। ठीक है, नहीं बैठा जाता बैठो, नहीं मैथ्स के सवाल होते करो, फॉर्मूला याद कर लो, लगा लो यार, चार्ट लगा लो पूरा, बार बार याद करो, जितना हो सके प्रैक्टिस करो। क्यों याद नहीं होगा? मैं बता रहा हूं सीरियसली बच्चों, जितना तुम मेहनत करोगे घिसोगे उतना चमकोगे। हाँ आई नो कि थोड़ा टफ रहेगा, वीक टॉपिक को जब तुम करोगे तो तुम्हें तुम्हें थोड़ा ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा, ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, लेकिन ये पढ़ लोगे ना तो तुम्हारा बेनिफिट होगा लाइफ टाइम, आदत बन जाएगी तुम्हारी। और 10 बोर्ड को सीरियसली लेना, है ना? ए सिंगल पेपर, सिंगल शीट ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड माई फ्यूचर, इस गलत फहमी में मत रहना। एक सिंगल पेपर मेरा फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकता। ये 10 बोर्ड तुम्हें सिखाएगी लाइफ में स्ट्रेस को मैनेजमेंट करना, टाइम को मैनेजमेंट करना, और फ्यूचर में जो कंपटीशन आने वाला है उसके लिए तुम्हें प्रिपेयर करता है 10 बोर्ड। इसका पैटर्न इस प्रकार बनाया हुआ है। तो बच्चों 10 बोर्ड को सीरियसली लेके पढ़ना है। आगे देखो, जिद और जुनून। अपने अंदर जिद और जुनून लेके आओ। बच्चों जहां तक सीने में आग नहीं लगती है ना, कोई बड़ा नहीं बनता। देखिएगा बच्चों, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, एक जिद और जुनून लेके आना पड़ेगा। एक स्टोरी सुनाता हूं आपको इसके रिगार्डिंग, सुनिएगा। आपने मांझी द माउंटमैन का नाम सुना होगा, ठीक है? मांझी द माउंटमैन आपकी तरह और मेरी तरह एक नॉर्मल व्यक्ति थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, अपने जिद के कारण, अपने जुनून के कारण पहाड़ को खोद दिया। ठीक है, क्यों? स्टोरी सुनिएगा बच्चों। उनकी एक वाइफ थी, ठीक है, और वाइफ उनकी प्रेग्नेंट थी और वह एक बेबी को डिलीवर करने वाली थी, लेकिन वह टाइम पे हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाए, उस वजह से उनकी वाइफ की डेथ हो गई। बट हॉस्पिटल क्यों नहीं पहुंच पाए? क्योंकि बीच में बड़ा सा पहाड़ आ चुका था। तो बच्चों वह बात मांझी को खल गई, उनपे उनके दिल पर लग गई। तो उन्होंने बच्चों लिटरली 20 साल तक 20 साल तक छेनी और हथौड़ी से उस पहाड़ को खोद के पहाड़ को खोद के रोड बना दिया। 20 साल तक मांझी ने उस पहाड़ को खोद के रोड बना दिया। क्यों? क्योंकि उनमें जिद था, उनमें जुनून थी। समझ में आ रहा है बच्चों? और ना तो कोई आर्किटेक्चर कुछ नहीं, है ना, कोई इंस्ट्रूमेंट कुछ नहीं, मात्र छेनी हथौड़ी से उन्होंने अपना क्या किया, पहाड़ से रोड बना दिया। क्यों? क्योंकि उनके पास एक रीजन था। एक रीजन होना चाहिए तुम्हारे पास भी।
चाहे वो रीजन कुछ भी हो। तुम्हारे लिए रीजन क्या हो सकता है, जब वो तुम 10th बोर्ड का जो रिजल्ट है ना, तुम अपने वेबसाइट पे देखोगे, ऑफिशियल वेबसाइट पे, या मार्कशीट को अपने पेरेंट्स को दिखाओगे, तो बच्चों उनके चेहरे पे जो खुशी होगी ना, वह लाइफ में तुम्हें बेस्ट खुशी मिलेगी बच्चों। जब तुम उनके चेहरे पे वो खुशी देखोगे तो तुम्हें सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा कि हाँ मैंने अपना बेस्ट दिया। बातें समझ में आ रही है? तो वो जिद और जुनून तुम भी लेके आओ। एक रीजन ढूंढो, किसी भी काम को करने का एक रीजन ढूंढो। तुम्हारा रीजन क्या है बताओ। मांझी का रीजन तो मैं बताता हूं बच्चों। मांझी चाहते थे कि एक देर तो हो चुकी है इस पहाड़ की वजह से, लेकिन इस गांव में आज के बाद कोई भी इस पहाड़ की वजह से नहीं मरेगा। तो वही बात मैं आपको बताना चाहता हूं, लाइफ में अपना एक रीजन रखो, एक गोल रखो, और जिद और जुनून रखो बच्चों। एक आग है ना, जलने दो उस आग को। ठीक है, आगे बात करते हैं। हाउ टू मेमोराइज चैप्टर। चैप्टर को मेमोराइज कैसे किए, इधर सुनो। जितना हो सके उतना लिखो, जितना हो सके उतना लिखो, क्योंकि जितना लिखोगे उससे उतना अच्छा फ्लो बनेगा और उससे उतना अच्छा आप तुम लिख पाओगे। ठीक है, तुम्हारी मसल्स मेमोरी उतनी अच्छी बिल्डअप होगी, क्योंकि लिखने से याद होता है, मानो या मत मानो। तुम्हें पता होता है मैंने कहाँ पे क्या लिखा है। मेमोराइज करने के लिए शॉर्ट्स नोट्स बनाओ, चिपका लो, जहां पे तुम्हारा कांच है ना, तुम बाल जमाते हो, वहां पे लगा लो और उसे पढ़ो, बार बार पढ़ो। ठीक है, बार बार लिख लिख के याद करो। चाय पी रहे हो, नोट्स निकालो, शॉर्ट नोट्स निकालो और उसे पढ़ो। अब सुनो, सर ये इतना सारा आपने बता दिया, मॉडल पेपर करो, एनालिसिस करो, सैंपल पेपर करो, वो करो, ये करो। सर क्या कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे ये सब मिलेगा? है ना, बच्चे ढूंढ नहीं पाते, कौन जाएगा इतनी वेबसाइट पे। तो बच्चों, मैं आपको एक अवसर 2.0 वेबसाइट के बारे में बताता हूं। ठीक है, हर समस्या का हल अकेड एक्सेल। सुनिएगा, अकेड एक्सेल, जहां पे अवसर 2.0 हम लेके आने वाले हैं, जिसमें हम शॉर्ट नोट्स को वन शॉट में रिवीजन करवाने वाले हैं। देखिएगा, हमने आपको एनिमेटेड वीडियो लेक्चर फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाए हैं। मार्केट में और भी कोचिंगें हैं जो पढ़ाती है एनिमेटेड, हाँ पढ़ाते ही है, टू बी ऑनेस्ट पढ़ाती है, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं पढ़ाती है। हम अकेड एक्सेल आपको एनिमेटेड वीडियो लेक्चर फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे, आपको शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करेंगे, सैंपल पेपर सोल्व करवाएंगे, एनालिसिस करेंगे, टॉपर्स की कॉपी को एनालिसिस करेंगे। टॉपर्स भी तो आपकी तरह और मेरी तरह नॉर्मल इंसान है, तो वो कैसा क्या लिखते हैं, तो उनके मार्क्स आते हैं, वो क्यों आते हैं, उसका एनालिसिस करने वाले हैं हम लाइव आके। तो आप समझिएगा, हम आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट आपको दे रहे हैं। कहां पे? अकेड एक्सेल के प्लेटफॉर्म पे। हमारी वेबसाइट पे जाइए, यूट्यूब पे जाइए। ओके, आगे बात करेंगे। और हाँ, साथ ही आपको जो भी लिंक, टेलीग्राम की लिंक, यूट्यूब की लिंक, वेबसाइट लिंक दी गई होगी, आप उस पर टैप करके हमसे जुड़ सकते हैं। हाउ टू राइट इन एग्जाम, तो आपको क्या करना है, एक मैनेजमेंट रखना है टाइम का, कि एक नंबर का क्वेश्चन है तो मुझे 1 मिनट से ज्यादा नहीं देना है, मुझे इतनी लाइनें लिखनी है। ऐसा नहीं है कि कोई 1 नंबर का क्वेश्चन है और तुम्हें आता हो तो तुम लिखे जाओ। नहीं बच्चों, इधर सुनो। अवसर 2.0 के बारे में मैंने आपको बता दिया, टाइम मैनेजमेंट। वही बात मैं आपको फिर से बोलने वाला हूं, ऐसा मत करना कि जिस सब्जेक्ट को पढ़ने में मजा आता है तुम उसको पढ़े जाओ। ह्यूमन नेचर होता है। मुझे मैथ्स पढ़ने में, मेरी बता रहा हूं, मुझे मैथ्स पढ़ने में मजा नहीं आता था, तो मैं भी भागता था, मैं तो यार बायो पढ़ लेता हूँ, मैं तो वो अदर सब्जेक्ट पढ़ लेता हूँ, इंग्लिश पढ़ लेता हूँ। नहीं, जो सब्जेक्ट नहीं होता है ना, उसे पढ़ो, उसे पढ़ो, क्योंकि उससे बिना पढ़े आपके परसेंटेज अच्छे नहीं बन सकते हैं, क्योंकि सब सब्जेक्ट का बराबर वेटेज है। ऐसा नहीं है कि मैथ्स 200 नंबर की है तो आपका 200 मार्क्स आ जाएंगे, है ना। मैथ्स 100 नंबर की है तो 100 नंबर की है, ऐसा नहीं है उसमें 200 मार्क्स आ जाएंगे। वीक सब्जेक्ट वर्सेस स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट। अब इधर सुनो, एक कॉपी पेन लो, ठीक है, 2 भाग में डिवाइड करो। एक तरफ लिखो वीक सब्जेक्ट, एक तरफ लिखो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट। जो भी वीक सब्जेक्ट है उसे आप लिख लो, ठीक है, और जो भी स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उसे आप लिख लो। अब मेरी बात सुनो, आपको किससे स्टार्ट करना है? आपको वीक टॉपिक को पहले लेना है। आप बोलोगे सर आप वीक टॉपिक को लेने की बोल रहे हो पहले। हाँ बच्चों, वीक टॉपिक को आप पहले लो, क्योंकि आपको स्ट्रॉन्ग आते हैं। वीक को आप लिख लिख के याद करो, घोट लो बच्चों। नहीं होती है इक्वेशन याद तो रट लो, अभी तो रट लो, ये फाइनल टाइम है। आपको अभी क्या करना है, डायरेक्ट लड़ने जाना है बच्चों। अभी मैं ये नहीं बोलूंगा कॉन्सेप्ट को समझो, ये करो वो करो, अभी फाइनल का टाइम है।
अभी कुछ भी करो, मुझे नहीं मतलब, तुम्हें बस नंबर लाने हैं, चाहे तुम रटो, तुम घोटो, तुम जो करो करो। क्योंकि बच्चों, हार्ड वर्क कैन बीट टैलेंट, मेरी बात मानो। अगर तुम मेहनत करोगे ना बच्चों, कसम से तुम फाड़ दोगे, चमक जाओगे बच्चों, ये 1 महीने में। समझ रहे हो? तो अपने स्ट्रॉन्ग टॉपिक और वीक टॉपिक को अलग अलग करो। वीक टॉपिक को स्पेशल ध्यान दो, ज्यादा टाइम लग रहा है तो दो, स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट से टाइम निकालो, वीक टॉपिक को दो। ऐसा नहीं है कि स्ट्रॉन्ग टॉपिक पढ़ो ही ना, स्ट्रॉन्ग टॉपिक तुम्हें पढ़ने हैं, साथ ही वीक पे ज्यादा ध्यान देना है। बस यही कुछ बातें हैं बच्चों, इजी है। मार्केट में हवा बना रखी है 95%, 90%, 99%। अरे हलवा है बच्चों, लिटरली हलवा है, कुछ भी नहीं है। मेरी बात सुनो, कुछ मत करो, सिंपल से स्टेप है। एक बार और फिर बता रहा हूं, सिंपल से स्टेप है, क्या करो, एनसीईआरटी को फॉलो करो। कॉम्पिटेंसी जो क्वेश्चन है 15% तक वेटेज कर दिया है, एनसीईआरटी के कर लो। मॉडल पेपर निकल लो, सीबीएसई हर साल मॉडल पेपर निकालती है, 2-3 साल के मॉडल पेपर कर लो, 2-3 साल के पीवाईक्यू कर लो। बस मैं नहीं बोल रहा हूं कि इतने सारे मॉडल पेपर कर लो, वो मार्केट में वो बुक है वो कर लो, ठीक है। मैं तो ये बोल रहा हूं, क्या करो, एनसीईआरटी कर लो अच्छे से, ठीक है, और शॉर्ट नोट्स भी बनाओ। और बस इतना कुछ भी ना कर सको ना कि सर ये भी नहीं होगा, कुछ भी मत करो, अवसर 2.0 को ज्वाइन कर लो, ठीक है बच्चों। कल मैं आपके लिए 3 जनवरी को भी मैं आपके लिए लाइव आऊंगा, ठीक है, तो बस वो कर लो आप। बातें समझ में आ रही है? अवसर 2.0 को ज्वाइन कर लो, आपको इतना नहीं करना है तो। यहाँ पे आपको हमने क्या किया है, वन शॉट में एनसीईआरटी को पढ़ा दिया है, एनसीईआरटी के हर लेक्चर को वन शॉट में पढ़ा दिया है। जहां हम आपको, देखिएगा, आप हमसे जुड़ जाओ, हम आपको टॉपर्स की कॉपी का एनालिसिस करवाएंगे, किस प्रकार से आंसर लिखते हैं ये बताएंगे, ठीक है, मॉडल पेपर सोल्व करवाएंगे। तो बच्चों सब हम आपको अवसर 2.0 अकेडेक्सल से देने वाले हैं। अकेडेक्सल एक प्लेटफॉर्म है जहां पे हम आपको सारा मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेंगे 10 बोर्ड के लिए। तो बस जुड़ जाओ, बाकी सब हम देख लेंगे आपस में मिलके। ओके बच्चों, और बस कभी भी सेल्फ डाउट मत करना और मेहनत करो, घिस जाओ यार। 1 महीना 1.25 महीना बचा है, मुझे नहीं मतलब तुमने क्या किया या आगे क्या करोगे, पर ये 1 महीना बस तुम्हें ना अपने आप के लिए दे दो यार, या फिर हमें दे दो, हमसे जुड़ जाओ। मैं वादा करता हूं आपको जो चाहिए ना, जितना परसेंट चाहिए बन जाएंगे, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, और बस पढ़ते रहो।